Hello everyone, this is Rajat. So today we discuss about the profit distribution. This is the third part of partnership fundamentals. तो इससे पहले हमने दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है। प्लीज लेक्चर को जो चैप्टर को पूरे चैप्टर को प्लीज स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल में पता चल जाए। ठीक है, थर्ड लेक्चर है, इसके पहले हमने दो लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना साथ ही के साथ। और आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जाते हैं। जैसे हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है, तो उस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्टनरशिप फंडामेंटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मींस क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ कुछ चीजों को एज अ प्रॉफिट एज अ चार्ज लिया जाता है। एज अ चार्ज मतलब कुछ कुछ चीजों को हम एज अ कंपल्सरी पे करते हैं। कंपल्सरी पेमेंट मतलब उनकी पेमेंट हमें कंपल्सरी पेमेंट करनी ही पड़ती है। लेकिन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मतलब क्या हो गया कि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी अगर पेमेंट ना भी करें तो चल जाएगा। जैसे कि पार्टनर्स की अगर पेमेंट करनी हो, पार्टनर्स को सैलरीज देनी हो, पार्टनर्स को जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं जैसे कि सैलरी, कमीशन है, जो भी उनको देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो देखो एक बिजनेस फॉर्म है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है। अगर उस पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाए, अगर उस पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में प्रॉफिट है तो ऑब्वियस है वो प्रॉफिट्स को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉब्लम कब आती है, अगर मान लीजिए वहां पे लॉसेस हैं, तो क्या अगर पार्टनरशिप फॉर्म में ऑलरेडी लॉस में है और दो पार्टनर्स हैं वो ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं, उनके पास कोई प्रॉफिट्स है ही नहीं, तो बिना प्रॉफिट्स के क्या वो सैलरी डिमांड कर सकते हैं? तो सैलरी डिमांड अगर करते हैं तो किस पार्टनर से करेंगे, क्योंकि बिजनेस फॉर्म में तो प्रॉफिट कमाए ही नहीं। अगर प्रॉफिट कमाए ही नहीं तो कहां से सैलरी देंगे, कहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? वो तो हम दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, प्रॉफिट्स है ही नहीं। प्रॉफिट वो फर्म तो ऑलरेडी लॉसेस में जा रहा है। तो उस केस में कैसे डिस्कस करना है वो सारा डिटेल में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं एज अ चार्ज, सॉरी एज अ प्रॉफिट। एज अ प्रॉफिट मींस कौन कौन सी चीजों के एज अ प्रॉफिट मान के चलते हैं। यहाँ पे एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो मींस एनी एक्सपेंस। ठीक है, देखो मींस क्या है, एनी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा है फॉर द फर्म, जो भी फर्म का खर्चा है इज पेड, उसको हमने पे करना है। वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, चाहे तो फर्म जो फर्म है उसके पास प्रॉफिट्स है, और इनकर लॉसेस, जहां वो फर्म क्या है, लॉसेस में जा रही है। चाहे फर्म ने प्रॉफिट कमाई है चाहे फर्म लॉस में जा रही है, उसको जो खर्चे हैं वो पे करने ही पड़ेंगे। ऐसे कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, लाइक रेंट पे टू द पार्टनर्स, जो पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका रेंट। जैसे कि मान लो दो पार्टनर हैं, एग्जांपल्स इसको ध्यान से समझना, दो पार्टनर है, इनमें से बी पार्टनर, जो बी पार्टनर है इसने अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी समझिए इसका कोई पर्सनल रूम है, पर्सनल हाउस है, पर्सनल कोई शॉप है, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस बंदे ने उस पर्सनल प्रॉपर्टी को इन दोनों के बिजनेस में यूज किया है। समझ गए मेरी बात, प्रॉपर्टी तो इस बंदे की पर्सनल है, लेकिन इस बंदे ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को इन दोनों की जो पार्टनरशिप फॉर्म है उस पार्टनरशिप फॉर्म में यूज किया है। तो ऑब्वियस है अगर फर्म चाहे जाए लॉस में चाहे जाए प्रॉफिट में, तो ये बंदा तो भाई क्या करेगा, रेंट वहां पे डिमांड करेगा ही करेगा, बिकॉज इट इज आउटसाइडर लायबिलिटी। देखो अगर वो दोनों पार्टनर्स उस बंदे से मींस इस बी से वो ना लेते, क्या ना लेते, ये वाली जो जमीन है, जो हाउस रेंट या कुछ भी है ना, अगर वो यहाँ से ना लेते तो कहाँ से लिया जाता है, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड, वो कहीं बाहर से लेते। अगर बाहर से लेते तो जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी है, चाहे फर्म प्रॉफिट में जा रही है चाहे लॉस में जा रही है, वो पार्टनर को उस आउटसाइडर बंदे को हमें पे करनी ही पड़ती है। ये तो ऑब्वियस क्लियर है। अगर हमें किसी से भी रेंट, हमने कोई शॉप रेंट पे ले ली है, तो चाहे फर्म प्रॉफिट में जा रही हो चाहे लॉस में जा रही हो, तो जिस बंदे से मैंने वो शॉप ली है उसको तो मुझे रेंट पे करना ही पड़ेगा, चाहे मैं कहीं से भी करूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं, दीज आर आउटसाइडर लायबिलिटी, जो फर्म ने पे करनी ही करनी होती है। क्लियर इतनी बात, रेंट पेड टू द पार्टनर, दिस इज कंपल्सरी लायबिलिटी। देखो ध्यान से, रेंट पेड टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, वही चीज होगी कि जो भी पार्टनर ने लोन दिया है,
जो भी पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, उस पे फर्म क्या करेगी, कंपल्सरी पेमेंट करेगी इवन फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉसेस, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में, वो उसको पे करना ही करना पड़ेगा। एक और चीज आपको मैंने बताई थी, अगर आपको याद होगा, इन द केस ऑफ एब्सेंस इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%, याद है ना, एब्सेंस केस में कितना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% हमने देना होता है, अदरवाइज बाकी चीजें हमने कुछ नहीं देनी होती वहां पे। उसका थर्ड पॉइंट है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो कंपल्सरी पेमेंट है, इसको हम एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेके चलते हैं, एज अ चार्ज इनको कंसीडर किया जाता है, मीन्स इनकी हमने पेमेंट कंपल्सरी करनी ही करनी होती है, इवन फ्रॉम प्रॉफिट्स और अर्न इनकर लॉसेस, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में, उससे किसी को कोई लेना देना वहां पे नहीं है। एक छोटी सी चीज और यहाँ पे लिखी, डेबिटर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस चीज को ध्यान से समझो, क्या लिखा है, डेबिटर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस जब भी हम इन चीजों को कंसीडर करेंगे तो ये चीजें हमारी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्लीज आप पहले उसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे इन चीजों को, मैं जो भी खर्चे में डाल रहा हूँ, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, दीज आर एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इन चीजों को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, इनकी एंट्री डेबिट साइड आएगी इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इन सारे खर्चों को पहले हम वहां पे डालेंगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया, उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझिए मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले रेंट को लेस करेंगे नेट प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट को लेस करेंगे, मैनेजर कमीशन को लेस करेंगे, फिर उसके बाद जो बचा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो दूसरी तरफ क्या लिखा है यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस क्या है, देखो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया था वो उसकी एप्रोप्रिएशन करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मींस देखो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, मींस एक्सपेंसेस, वो खर्चे आर अलाउड, सिर्फ तभी अलाउ किए जाएंगे इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, अगर फर्म के पास क्या है, प्रॉफिट्स है ड्यूरिंग द ईयर, ओनली प्रॉफिट्स, नॉट इन द केस ऑफ लॉस। जब फर्म के पास लॉस है तो कोई खर्चा वहां पे हमें पे नहीं करना होता, ओनली इन द केस ऑफ क्या है, प्रॉफिट्स। यहाँ पे देखो डेबिटर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे जो भी खर्चे हैं वो कहाँ पे डेबिट किए जाएंगे, टू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे डेबिट किए गए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। उसके बाद आता है कौन कौन से खर्चे होते हैं, ये सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर भाई फर्म प्रॉफिट में है तभी हम प्रॉफिट रिजर्व को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तभी सैलरी देनी है, तभी कमीशन देना है, नॉट इन द केस ऑफ लॉस। अगर लॉस में जा रही है तो कोई हमने किसी पार्टनर कोई इस तरह का एम्बुलमेंट नहीं देना, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या समथिंग एल्स। क्लियर इतनी बात। ऐसे जितना भी आपको क्लियर हुआ, इसके बाद में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको वहां से और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। देखो क्या लिखा है यार, देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उन्होंने बोला कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना हुआ अमित एंड बानी का, ठीक है, दो पार्टनर है मेरे पास, अमित एंड बानी, और यहाँ पे अमित गेट सैलरी डिमांड कर रहा है वो 1,20,000 की, बानी कमीशन डिमांड कर रही है 1,50,000 का। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स में इक्वल है, मींस 1:1 में वो अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद रेंट है, देखो यहाँ पे देखो, रेंट ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, ठीक है, बिजनेस प्रॉपर्टी है ओन्ड बाय अमित, लेकिन अमित की ओन मीन अमित की वो पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसका रेंट बनता है 24,000। तो मैंने क्या बोला था, देखो ध्यान से लास्ट स्लाइड में, कि जो भी यहाँ वाले खर्चे होते हैं इनको हम कहाँ पे डालना होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जो +2 क्लास का टॉपिक है, जो हम अभी पार्टनरशिप का टॉपिक है, क्लास +2 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो +2 क्लास के टॉपिक में हमारा ये तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो हमें वहां पे बनाना ही नहीं होता, तो सर हम इसको इग्नोर ही डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें वहां पे बनाना है, लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जहां पे जो नेट प्रॉफिट आएगा, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, इन सारे खर्चों को डिडक्ट करने के बाद वाला आएगा। इतनी आप तो समझ गए ना। जब भी हम नेट प्रॉफिट डालते हैं तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, मीन सारे खर्चे उसमें से लेस हुए हैं। तो जब भी नेट प्रॉफिट को डालेंगे तो पहले जो सारे रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, पहले इन सारे खर्चों को लेस करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस है, जो कंपल्सरी पेमेंट करनी है, उसके बाद जो बचा उस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में
उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एंड, देखो यहाँ पे रेंट लिखा है क्लियरली, उन्होंने लिखा है बिफोर एंड मींस रेंट की यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हुई है, वाज 5 लाख। तो पहले देखो नेट प्रॉफिट 5 लाख था, उसको यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद 24,000 जो रेंट था, जो यहाँ पे रेंट है आपका 24,000 का, उसको डिडक्ट किया गया। जो भी 24,000 का यहाँ पे रेंट है उसको इस 5 लाख में से लेस करके कितना आ गया, 4,76,000। क्लियर इतनी बात? मींस क्या है, इस रेंट को पहले कंपल्सरी पेमेंट यहाँ पे हम करेंगे ही करेंगे, इवन फॉर्म इन प्रॉफिट और इवन इन द लॉस। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया 4,76,000, 4,76,000 जो बच गया, इस प्रॉफिट को उन पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो सैलरी कितनी आ गई, अमित की 120, कमीशन कितने 150, उसके बाद जो बच गया उस पार्टनर्स में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। क्लियर इतनी बात? अब आपको एक लॉस वाला क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको और पता चले कि लॉस वाले क्वेश्चन में सिर्फ कैसे करेंगे। देखो ध्यान से नेक्स्ट में, तो देखो सेम क्वेश्चन है सारा। अमित की सैलरी कितनी है 120, उसकी सैलरी है, वही सारा क्वेश्चन है, इक्वल रेशियो है दोनों की। जो रेंट है उसको, अमित की जो प्रॉपर्टी है दैट इज 24,000। अब देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, और इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ लॉस। इतना ही चेंज किया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। लॉस फॉर द ईयर बिफोर एंड वाज 5 लाख। अब देखो 5 लाख है, ठीक है, बिफोर एंड, यहाँ पे वही चीज है, बिफोर एंड मींस रेंट का कोई रिडक्शन नहीं हुई। 5 लाख का लॉस है बिजनेस फर्म के पास और रेंट का कोई रिडक्शन नहीं हुई। तो अब क्या करेंगे, देखो जो भी नेट लॉस है, नेट लॉस 5 लाख है, देखो नेट का प्रॉफिट हम इस साइड लिखते होते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्म लॉस में तो डेबिट साइड लिखेंगे। तो जो भी 5 लाख का लॉस है उसको यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद जो भी खर्चा था, मींस जिसकी हमने कंपल्सरी पेमेंट करनी ही करनी है, लाइक रेंट की हमने कंपल्सरी पेमेंट करनी ही है, तो उसको इस 5 लाख के लॉस में ऐड कर दिएगा। टोटल लॉस कितना हो गया फर्म का, 5,24,000 का। 5,24,000 का यहाँ पे टोटल लॉस हो गया फर्म के पास। अब देखो ना तो हमने किसी को सैलरी दी, ना ही किसी को कमीशन दिया, सिंपली जो 5,24,000 का जो बनता था, 5,24,000 का यहाँ पे देखो 5,24,000 का जो टोटल लॉस बनता था, उस लॉस को उन पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। 2,62,000 एंड 2,62,000 इक्वली इस पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्लियर हुई इतनी बात? देखो भाई ध्यान से आप पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा आप करते रहो, तो इसके साथ रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको जरूर ट्राई करते रहो। जो भी आपको डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।